Assalamualaikum and welcome to Behind the Wicket with मोइन खान वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, 7th मैच आज हुआ वर्ल्ड कप का बिटवीन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका एट कार्डिफ। कार्डिफ में श्रीलंका ने आज तक कोई वनडे मैच नहीं जीता था और न्यूजीलैंड से बड़ी बुरी तरह हारे थे। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट कि अफगानिस्तान कैन डिस्टर्ब श्रीलंका बिकॉज अच्छे खासे 200 रन बना लिए थे अगेंस्ट वेरी गुड बॉलिंग अटैक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आज जब मैच शुरू हुआ तो फिर अफगानिस्तान ने टॉस जीता, श्रीलंका को पहले फील्डिंग बैटिंग की दावत दी क्योंकि उन्होंने शायद ये सोचा कि जैसे न्यूजीलैंड ने इनको और उसके बाद वेरी वेरी गुड चेज, वेरी गुड अटेम्प्ट बाय अफगानिस्तान। ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई, शहजाद ने बड़ा मारा और लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका केप्ट पेगिंग अफगानिस्तान बैक और हुआ यही कि इवेंचुअली ऑल आउट हो गई अफगानिस्तान एंड 34 रन्स बाय डकवर्थ ल्यूइस से श्रीलंका ये मैच जीत गया। हमारे साथ मौजूद हैं मोइन खान, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन, 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 2 फाइनल खेल चुके हैं इनफैक्ट। तो मोइन वेलकम। थैंक यू। आज मैच का आपके ख्याल में जो टॉस हुआ और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी, was that a good choice? Well, it was very good. I think they played really well. I think श्रीलंका ने जिस तरह, I think एक तो बॉलिंग में डिफरेंस था बिटवीन न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान। यू नो, मीडियम पेस बॉलर्स थे मोस्टली, सिमिलर कंडीशंस होती हैं श्रीलंका में भी, इसी तरह की सीमिंग ट्रैक्स होते हैं, ये अच्छा खेलते हैं उसके ऊपर। आई थिंक ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा लेके चले, 146 तक सिर्फ एक आउट था और उसके बाद एकदम लाइन लगी। आई थिंक जो भी नया बैट्समैन है वो सर्वाइव नहीं कर सके, दे बॉल्ड रियली वेल, स्पेशली नबी ने जिस तरह की बॉलिंग की, 4 विकेट्स लिए अकॉर्डिंग टू द प्लान्स वो बॉलिंग कर रहे थे, अपनी फील्ड के मुताबिक बॉल कर रहे थे और ही वाज लिटिल फॉर्चुनेट ऑल्सो कि एक एज जो कीपर के पैर पे लगा वो भी स्लिप में चला गया। यू नो, तो आई थिंक कि जब आपकी इंटेंशंस अच्छी होती है, पॉजिटिव अप्रोच होती है, तो किस्मत बहुत साथ दे रही होती है आपका। आई थिंक दे रियली बॉल्ड वेल एट द एंड ऑफ द इनिंग के उन्होंने अच्छा कमबैक किया था अफगानिस्तान ने, बट इनिशियली श्रीलंका ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था। लग ऐसे ही रहा था कि ऐसी स्विमिंग ट्रैक के ऊपर जहाँ पे नज़र आ रहा था वही पिच लग रही थी मुझे जिस पे न्यूजीलैंड और श्रीलंका मैच खेली, बिल्कुल वही कलर ग्राउंड का और वही कलर पिच का। यू नो, अगेन लो स्कोरिंग मैच बट लिटिल अनफॉर्चुनेट फॉर बोथ ऑफ द टीम कि इस तरह की पिचेस दी जा रही हैं और टॉस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही है कोई भी टीम। यहाँ पे एट द एंड श्रीलंका ने बहुत अच्छा कमबैक किया अगेन मैच के अंदर, बहुत अच्छा स्टार्ट किया था अफ़गानिस्तानी ओपनर्स ने, बट थोड़ा सा जैसे आपने कल प्रोग्राम में बात की थी, मैच्योरिटी की कमी नज़र आई। मैच आराम से जीत सकते थे यहाँ पे, वही चीज़ जो हमने कल बात की थी, तो वो मैच्योरिटी नज़र नहीं आई, अदरवाइज़ मैच आराम से जीतने वाला था। एंड रियली हैट्स ऑफ टू द कैप्टनसी। श्रीलंका ने जिस तरह उनके कप्तान ने कप्तानी की, जो बॉलिंग चेंजेस किए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब रियाज की बात की थी कि वो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, यू नो, और फिर वो अच्छा कम बैक कर लेता है और यही वजह थी वहाब ने अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक लसित मलिंगा भी उसी टाइप के बॉलर हैं, नज़र ज़रूर आते हैं रस्टी थोड़ा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पुट सम प्रेशर ऑन द ओपोनेंट्स तो यू ऑलवेज देयर विद फॉर श्रीलंका। अच्छा, ये बताइए कि अब आगे देखते हुए अफगानिस्तान की साइड को अगर ज़रा सा हम देखें, दैट मीन्स पोटेंशियल बहुत है, एज यू सेड यस्टरडे कि बहुत चांसेस हैं कि वो जीत भी सकते हैं और आज जीत सकते थे बिकॉज गेंदें ज़्यादा थी, रन्स कम थे। बट डू यू थिंक कि ये कोई ना कोई अपसेट करेंगे इस टूर्नामेंट में? टीम लग रही है, नज़र आता है जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो एटीट्यूड है, मैं बड़ा एडमायर करता हूँ उस चीज़ को। यही वो चीज़ होती है जो आप बड़ी टीमों के ऊपर हावी हो जाते हैं। एट टाइम इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, यू नो, सो यही वो एटीट्यूड है जिसको आप अगर कैरी करते हैं बड़ी टूर्नामेंट्स के अंदर, जो दूसरी टीमें होती हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं आपके खिलाफ। और कहीं भी इन्होंने जैसे किसी भी टीम को अगर जल्दी आउट करते हैं विद इन 250 के अंदर, तो इनकी ऐसी बैटिंग डेप्थ है, इतना पॉजिटिव खेलते हैं, ये डोमिनेट आराम से कर सकते हैं। बॉलिंग में मैं कहूँगा इनके स्पिनर्स नो डाउट बहुत अच्छे, बट फास्ट बॉलर्स कई कंडीशन ऐसी आपको परफेक्ट मिली जो कि मुझे नज़र आता है कि अब वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस होंगे, आई डोंट थिंक सो कि इनको ऐसी फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे ये अपने फास्ट बॉलर को यूटिलाइज़ कर सकें। आज थी, बट मेरा नहीं ख्याल है। तो यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी टीमों को कराने की। बट अगेन
आई वुड से कि ये ऐसी टीम है, ये किसी मैच में भी अपसेट कर सकती है। और मैं आज बहुत कन्विंस था, जिस तरह की कल हमने प्रीवियसली बात की थी अपने प्रोग्राम में, मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि ये मैच जीतेंगे, और अगर पूरे ओवर्स होते तो मुझे लगता था ये मैच इनके हाथ में होता, बड़े इत्मीनान से भी खेल सकते थे। आपको कभी कभी ऐसा होता है, मैच्योरिटी दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। आज लिटिल अनफॉर्चुनेट फॉर अफगानिस्तान के 41 ओवर्स मिले, तो उन्होंने थोड़ा सा बैटिंग में पैनिक बटन, टारगेट रिड्यूस हो गया था, 201 से 187 हो गया था, लेकिन पैनिक बटन दबा उनका, क्योंकि जब ओवर्स कम होते हैं तो आपको टारगेट बड़ा लगने लगता है, अगर यही 50 ओवर में करना होता तो मे बी उनको एक मौका मिलता, आराम से खेलते, बट आई थिंक एट द एंड श्रीलंका रियली बोल्ड वेल, एंड फील्डिंग का जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक वाज ट्रेमेंडस टू वॉच। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड 2-3 डेज, पाकिस्तान का अगला मैच श्रीलंका से, आज जो आपने श्रीलंका टीम को देखा, वेयर डू यू थिंक दे कैन ट्रबल पाकिस्तान? वेल आई डोंट थिंक, आज देखें पिच देखते हुए, एक तो टीम बड़ी अच्छी उन्होंने फॉर्म की थी, स्पिनर्स को दीप को खिलाया, बल्कि मैं बोल मेंडिस को बिठा दिया, स्पिनर्स नहीं खेला, सारे फास्ट बॉलर्स को खिलाया और बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। सो इट अगेन विल डिपेंड ऑन द पिच कंडीशंस, के किस तरह की पिच होती है, क्या स्ट्रेंथ खिलाते हैं, बट मैं समझता हूँ कि श्रीलंका की ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं है जो पाकिस्तान को आउट क्लास कर सके। उनको अगर वो जीतेंगे तो मेहनत करके उनको जीतना पड़ेगा, वेयर पाकिस्तान इज़ टफर साइड अगेंस्ट देम। मैच में कह रहा हूँ कि जैसे हम देख रहे हैं कि कोई भी टीम आसान नहीं है, तो पाकिस्तान को भी पूरी एफर्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप आराम से मैच जीत जाएंगे। आपने पहले बैटिंग अगर करनी है इनके खिलाफ अच्छी कंडीशन में, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको 300 प्लस रन करने होंगे, नो मैटर वॉट। आप इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आपने 349 की, इट मीन्स वो बेटर बॉलिंग थी, मैं समझता हूँ। तो पाकिस्तान के पास चांस तो है 300 प्लस करने का, और अगर आप पहले बॉलिंग है तो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट देम अंडर 250 एंड ट्राई टू बॉल देम आउट विद इन 50 ओवर्स, देन यू कैन ओनली डोमिनेट। बिल्कुल, आपने मोइन खान को सुना कि श्रीलंका का अगला मैच जो है पाकिस्तान से है। आज आपने श्रीलंका को देखा होगा, उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एनालाइज की होंगी। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। कल मैच है इंडिया का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसको भी डिस्कस करेंगे, और बांग्लादेश न्यूजीलैंड से खेल रहा है इन द सेकेंड हाफ, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान, वर्ल्ड कप स्पेशल। हमने डिस्कस किया आज का जो मैच हुआ, जिसको श्रीलंका ने बड़े क्लोज फाइट के साथ अफगानिस्तान से जीत लिया, लेकिन कल बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस भी आ रहे हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया का पहला मैच होगा, साउथ अफ्रीका का तीसरा मैच होगा, और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का भी मैच कल ही है इन द सेकेंड हाफ। आइए पहले इनके पैकेजेस देखते हैं, फिर मोइन से कुछ प्रेडिक्शंस लेते हैं और टीम्स एनालाइज करते हैं। जी, आपने पैकेज देखा, बड़ा तगड़ा मैच हो सकता है कल, बिकॉज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड दोनों अपने जो पहले मैच हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन से जीते हैं। बांग्लादेश ने तो 330 रन कर लिए थे, न्यूजीलैंड ने 10 विकेट से हरा दिया था श्रीलंका को, और इंडिया अपना पहला मैच खेल रहा है। वो आईपीएल की वजह से उनका ज़रा सा 15 दिन एक्स्ट्रा दिए गए उनको, तो उनका मैच ज़रा से डिले हो गया, जो ओपनिंग मैच है। और साउथ अफ्रीका का थर्ड मैच होगा। मोइन, स्टेन इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, एनगीडी जो है उसको 10 दिन के लिए आउट हो गया है वो, बिकॉज ऑफ हैमस्ट्रिंग इंजरी। हाशिम आमला आई थिंक खेल रहा है, इज फिट इनफ, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत वीक हो गई है कंपेयर टू इंडियन बैटिंग। कोहली है, और इंडिया का 100% एडवांटेज जाएगा इस पे। दोनों मेन बॉलर्स थे, आई थिंक स्टेन का तो सब वेट कर रहे थे कि स्टेन ठीक हो जाए और टीम में एंटर हो वो, बट यहाँ एडवांटेज डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इंडिया को मिलेगा, और इंडिया को इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, बिकॉज 2 मैचेस ऑलरेडी साउथ अफ्रीका हारी भी है बड़ी अच्छी कंडीशंस में खेल के। यहाँ पे आई डोंट नो कि किस तरह का पिच मिलेगा, बट साउथहैम्पटन में नॉर्मली गेंद थोड़ा बहुत हिलता जरूर है। अच्छा, सो लेट्स सी, इट्स नियर द सी होता है ना, वो सी तो बिल्कुल उसकी वजह से थोड़ा मूवमेंट रहता है। तो लेट्स सी कि अगर जो एग्जिस्टिंग बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की, और थोड़ी सी भी हेल्प मिल गई, शुरू में टॉस जीत जाते हैं और इंडिया को बैटिंग की दावत देते हैं, देन देयर इज़ अ चांस। अदरवाइज अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करती तो मेरा नहीं ख्याल है कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत पाएगा, बिकॉज के बड़ी बैटिंग डेप्थ है इंडिया के पास, और साउथ अफ्रीकन बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोनों मैचेस में हमने देख लिया उनको, इंग्लैंड के खिलाफ भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी टोटली एक्सपोज हुए। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन, ऑल्दो इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट मैच। प्रेशर ज़रूर होगा इंडिया के ऊपर, ये 2 मैचेस खेले, इनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा, इसलिए कि 2 मैचेस हार चुके, दोनों खेल के दोनों हारे हैं, सो इनके लिए नो मैटर व्हाट मैच जीतना बहुत लाजमी होगा। तो यकीनन कमबैक जो भी एग्जिस्टिंग टीम होगी इनकी, अब 2 लोग नहीं खेलेंगे इसमें, तो वो जान बहुत मारेंगे। इंडिया को एफर्ट ज़रूर करनी पड़ेगी,
लेकिन इंडिया चूँकि बैटिंग में मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग लाइनअप उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर चेस करने गए इंडिया तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए आसान हो गई मैच। कोहली को कितने प्रेशर में आप देख रहे हैं? अभी वो बात हो रही थी कि उसने 211 का वर्ल्ड कप में पहले मैच में ही सेंचुरी बनाई, 215 के पहले ही मैच में सेंचुरी बनाई। अब हर एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि 219 के भी पहले मैच में सेंचुरी बनाए। और ये भी हमने देखा है कि जब कोहली जल्दी आउट हो जाता है तो इंडिया की चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग बैटिंग हो, दे कम अंडर प्रेशर। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज कोहलीज विकेट टू साउथ अफ्रीका? वेल देखें, डिपेंड करता है। कोहली इज़ नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया दीज डेज, स्पेशली अगर उनका स्ट्राइक रेट भी देखेंगे और जो फॉर्म है उनकी, आई थिंक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, नो डाउट। बट देयर आर अदर प्लेयर्स ऑल्सो, यू नो। अगर आप कोहली को आउट कर लें, इट डजंट मीन कि आप मैच जीत गए, यू नो। तो उनके पास बहुत डेप्थ है बैटिंग के अंदर, तो आपको एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करना। नो डाउट कि अगर हाँ कोहली की विकेट मिलेगी, एक एडेड एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप उस सिचुएशन को किस तरह कैपिटलाइज करते हैं, किस तरह अपने फील्डर्स ऊपर लाते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को डोमिनेट करते हैं, यू नो। सो इंडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करेगा कि इंडिया ने अगर ये बहुत ज़्यादा फील कर लिया कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए वो कि कोहली है हमारे पास या कोहली रन करेगा, तो मेरा ख्याल है टीमें ऐसे नहीं जीतती। टीमों को टीम एफर्ट के साथ जीता जाता है। टूर्नामेंट स्पेशली आप एक आधा मैच तो जीत सकते हैं किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर, बट अगर टूर्नामेंट की बात की जाए तो आप में टूर्नामेंट के अंदर आपको 100% पूरी टीम एफर्ट चाहिए होती है, उसमें चाहे छोटी परफॉर्मेंस हो या बड़ी परफॉर्मेंस हो। जब तक टीम एफर्ट नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया ये सोच लेगा कि हम सिर्फ कोहली के होते हुए जीत जाएंगे। तो इंडिया की डेप्थ है, एंड आई नेवर सीन लाइक इन द रीसेंट पास्ट कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो कोहली के ऊपर इंडियन टीम। इंडिया के जितने भी बैट्समैन हैं, दे ऑल प्रोफेशनल, दे आर वेरी गुड इन देयर अप्रोच। जो स्ट्राइक रेट उनका बताता है वो भी बेहतर है, 100 से ऊपर है मोस्टली उनके प्लेयर्स का, जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। सो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स। सामने इतने बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स होंगे, उनको बॉलिंग करना और यकीनन इतने प्रेशर में जहाँ आपको मैच जीतना बहुत लाजमी है, 2 मैचेस आप हारे हुए हैं, तो अंडर प्रेशर तो होंगे। और उस अंडर प्रेशर में अगर उस प्रेशर को साउथ अफ्रीकन एंजॉय करते हैं और कम बैक हार्ड करते हैं इंडिया के ऊपर, तो इंडिया को भी आप टफ टाइम दे सकते हैं। ओके, कमिंग टू द सेकंड मैच, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, ओवल में हो रहा है। ऑब्वियसली ओवल में तो आपने बहुत खेला है, साउथहैम्पटन, ब्रिस्टल, कार्डिफ यहाँ भी खेला हुआ है, लेकिन ओवल की तो अच्छी खासी आपकी रीडिंग है। वेयर डू यू थिंक द एडवांटेजेस विद बांग्लादेश और विद न्यूजीलैंड? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फेयर मैच फॉर बोथ ऑफ देम। कोई टॉस का मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ऐसा फैक्टर होगा टॉस का, क्योंकि ओवल इज मेंट टू बी अ बैटिंग पैराडाइज लाइक एनी अदर ग्राउंड। मैं समझता हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे, बेस्ट ग्राउंड है बैटिंग के लिए। सो बिग स्कोरिंग मैच नज़र आता है मुझे। न्यूजीलैंड ऑल्दो के 10 विकेट से पहला मैच जीती है अगेंस्ट श्रीलंका, बट इट्स नॉट गोइंग टू ईजी फॉर देम टू बोल देम आउट, टू बोल बांग्लादेश आउट ऑन अ लो टोटल। और आप बहुत बड़ा टोटल कर देंगे उनके खिलाफ। आई थिंक बांग्लादेश के स्पिनर्स अच्छे हैं, उनकी फील्डिंग अच्छी है, फिट हैं वो लोग, और वो चेज भी कर सकते हैं अच्छा। सो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश एज गुड एज एनी अदर टीम जो कम्पीट करी इस टूर्नामेंट में, और उन्होंने प्रूव किया है साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच जीत के, यू नो। सो न्यूजीलैंड के लिए इजी नहीं होगा। न्यूजीलैंड ऑल्दो मैं समझता हूँ कि वाकई बहुत अच्छी टीम है, बट जो गिवन कंडीशंस होंगी कल के मैच में वो दोनों के लिए इवनली बैलेंस्ड होंगी। सो यहाँ पे जो भी टीम टफ क्रिकेट खेलेगी, फाइट करेगी, एंटिसिपेशन अच्छी होगी फील्डिंग में भी, इवन अपनी स्ट्रैटेजी जो अपने प्लान है उसको अच्छा बेहतर एग्जीक्यूट करेगी, वही जीत सकती है। राइट, आपने मोइन की बात सुनी। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हुआ, जो पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीता, उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर कुछ फाइन लगाए। आइए इसके बारे में एक पैकेज देखते हैं और फिर मोइन से डिस्कस करते हैं। जी, आपने पैकेज देखा नाज़रीन। कमिंग स्ट्रेट टू द पैकेज, मोइन, एक ओवर कम था। आई थिंक रूट का भी बीच में 5 मिनट का वो वक्फा हुआ था जब उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। आई डोंट नो उसको कंसिडरेशन में लिया है नहीं लिया, बट एक ओवर के ऊपर 20% फाइन। एक ओवर नहीं होगा, ये कम से कम 3 ओवर होंगे। आई थिंक कि जितने भी आजकल के रेफरी हैं ये आपको मार्जिन देते हैं, और दोनों कप्तानों को, चाहे वो कोई भी टीम खेल रही हो, इंटरनेशनल रेफरीज हैं, ये एडवांटेज ज़रूर देते हैं। कोशिश करते हैं कि मिनिमम जो है वो फाइन किए जाएं, यू नो, जो लोएस्ट लेवल होता है। आई थिंक कि मैं बड़ा कन्विंस हूँ यहाँ पे डिलेज हुए हैं, और यकीनन 3 ओवर हुए, 3 को शायद 1 ओवर में कन्वर्ट करके उन्होंने ये फाइन किया। एट दी एंड जिम्मेदारी कप्तान की आती है, कप्तान को रोटेट करना चाहिए चीज़ों को, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पाकिस्तान का मैच जीतना था, यू नो। जब आप मैच जीत रहे होते हैं, आप स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं, आपको टाइम लगता है वहाँ पे, यू नो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, तो
तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता था कि फ़ाइन पे करना, आपके लिए ज़्यादा ये मैटर करता था कि मैच जीतें किसी तरह। उसमें भले आप डिलेज हो जाएं, इंटेंशनली डिलेज नहीं हो रहे थे कि आप जानबूझ के वक्त ज़ाया करें, बट आप जो स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं, अपना माइंड चला रहे हो, तो उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट करनी पड़ती है, फिर बॉलर रोटेशन होती है, हर चीज़ आपको देखनी होती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। इंटेंशनली नहीं होता, बट अगेन के रूल है, विद इन द रूल। आई थिंक जो रेफरी ने इम्प्लीमेंट किया है रूल्स को, और एक ओवर का। एंड डू यू एग्री विद जो आर्चर को और रॉय को फाइन किया? सिंपली डिसेंट है वो, दैट वाज इंटेंशनल, लाइक यू नॉट सपोज टू, आई मीन मेक एनी डिसेंट टू द अंपायर्स डिसीजन, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। ये स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है। तो आप फ्रस्ट्रेशन में आपको करते जरूर, लेकिन उनके कप्तान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तो चलो अगर बॉलर्स ने डिले किया, ओवर्स के ऊपर आता, ये इंडिविजुअल एक्ट था, मे बी इस वजह से डायरेक्टली उसको ही पिन पॉइंट करके उन दोनों को फाइन किया गया। हाँ, अगर इस एक्ट में कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते कैप्टन भी, तो यकीनन होता, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा है, बॉल टैंपरिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, 1 साल की बैन लगी कैप्टन, वाइस कैप्टन और एक प्लेयर को, तो डायरेक्टली जब इन्वॉल्वमेंट होती है किसी कैप्टन की, या ऐसी इंसिडेंट होता, क्योंकि कोई भी चीज़ ग्राउंड में हो रही होती है जो नज़र आ रही होती है, वो ज़्यादातर कैप्टन को पता होता है, इसी वजह से उसको एट द एंड ब्लेम किया जाता है, क्योंकि वो इंचार्ज होता है। सो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली एक्ट था दोनों की तरफ से, इसी वजह से मेरा ख्याल है कि डायरेक्टली उन दोनों को ही फाइन किया गया उस डिसेंट के ऊपर, जो कि स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है। राइट, बट एज यू सेड कि ज़रा सा एक ओवर चलता है, बेशक फाइन दे दो, लेकिन अगर उसमें आपको एडवांटेज मिल जाती है, बैट्समैन को ज़रा सा टेंशन में दे देते हैं, ज़रा सा मेक हिम थिंक मोर, अनदर 30 seconds, so sometimes you get a wicket. मोइन, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, दैट वाज अ डिस्कशन फॉर टुनाइट। कल जैसे हमने आपको बताया कि इंडिया खेल रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच, एंड बांग्लादेश विल बी प्लेइंग न्यूजीलैंड। कल हम फिर हाजिर होंगे, इन दोनों मैचेस पे भी डिस्कस करेंगे, और अगर कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान टीम में हुआ होगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड सी यू टुमारो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।